दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और आप के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर तरफ से अरविंद केजरीवाल और आप के लिए बुरी खबर आ रही है। सत्ता में आने के 10 साल के भीतर ही पार्टी के मुखिया सहित कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे जा चुके हैं। दिल्ली में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी ना हो जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की सरकार एक्सपोज होती जा रही है। दोस्तों, आपको आज एक बात याद दिलाते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे तो वो कह रहे थे कि दिल्ली के जंगलों का बेतहाशा दोहन हुआ है, लेकिन हम दिल्ली के जंगलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने दिल्ली में खूब पेड़ लगाए हैं। हम दिल्ली को फिर से हरा भरा बनाना चाहते हैं। दिल्ली के माफियाओं ने जंगलों को काट कर ज़मीनें हड़प ली। दिल्ली में प्रदूषण भी खूब हो रहा है। तमाम तरह के दावे हो रहे थे कि भाई दिल्ली के लोगों का खूब नुकसान हुआ है जंगल के कट जाने से। लेकिन अब केजरीवाल सरकार को भी कोर्ट से खूब तगड़ी फटकार लगी है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, बताते हैं आपको। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के साउथर्न रिजर्व फॉरेस्ट इलाके के 422 पेड़ों को काटने की अनुमति दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई। ये अनुमति सड़क बनाने के लिए दी गई थी। शीर्ष अदालत ने सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ों को काटे जाने के मामले में डीडीए के उपाध्यक्ष द्वारा अवमानना कार्यवाही पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयान की बेंच ने अदालत में सुनवाई की है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को 422 पेड़ गिराए जाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार के पास ऐसी अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। अदालत ने 12 जुलाई को अपने आदेश में ये बात कही है। अदालत ने यह भी कहा कि रिज इलाके के पेड़ों के अलावा सरकार ने रिज क्षेत्र के बाहर के पेड़ों को भी बिना दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के अनुमति काटने और गिराने की आज्ञा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डीडीए की तरह ही दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बचाने में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अदालत की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ट्री ऑफिसर नहीं दिए, न ही ट्री अथॉरिटी को कोई दफ्तर का आधारभूत संरचनाएं दी गई। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार के एफिडेविट से ये भी पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी बिना अनुमति पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीए ने स्वीकार किया है कि उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को ठीक से नहीं पढ़ा। अदालत की बेंच ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो ये बताएं कि पिछले 5 साल में ऐसे कितनी अनुमतियां दी गई हैं। अदालत ने इन सभी को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश दिया है। तो देखा आपने कि कैसे पेड़ों को काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जबकि पेड़ों को काटने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के एलजी पर ठीकरा फोड़ कर बचने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।